बच्चों, हमने देखा कि लंदन से मिडलैंड जाने वाली ट्रेन में लेखक को लगा कि वो अकेले है, या उसने सोचा कि वो अकेले है। तो there is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. कह रहा है, रात भर धीरे धीरे उछलते हुए रेल के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्र होने का सुखद एहसास होता है। लेखक को लगा, इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट। लिबर्टी उदारता, अनरिस्ट्रेंट जिसमें कोई नियंत्रण ना हो, किसी प्रकार का नियम ना लागू हो जिसपे। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एग्रीएबल लाइकेबल मीन्स ये स्वतंत्र और किसी प्रकार के नियंत्रण के से मुक्त होने का सुखद स्वरूप होता है ये। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो पसंद करते हो वो कर सकते हो। And it is quite natural when one is left to be all alone. One is free to do whatever he wants. तो ये लेखक बताया, You can talk to yourself as loud as you please. आप अपने आप से बात कर सकते हो उतनी तेजी जितना तुम पसंद करते हो। No one will hear you. कोई आपको नहीं सुनेगा क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक का मतलब प्रति आक्रमण, मीन्स जब कोई आक्रमण करता है उसके बदले में कोई आक्रमण करे उसको काउंटर स्ट्रोक्स, काउंटर स्ट्रोक कह सकते हैं। ट्रायम्फेंटली, विजय पूर्वक। ये कह रहा है आप इतनी तेज बात कर सकते हो जितना आप चाहो क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरा, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली। आप जोन्स से एक काल्पनिक कैरेक्टर का नाम ले रहा है, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, तर्क कर सकते हो और बड़े ही विजय का एहसास करते हुए आप उसको गिरा भी सकते हो, रोल भी कर सकते हो, हरा भी सकते हो, डस्ट में धूल चटा सकते हो, बिना डरे हुए कि कोई आक्रमण प्रति आक्रमण कर सकता है। क्योंकि ये सब आपके मन की उपज होती है जब आप अकेले होते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप सर के बल खड़े हो सकते हो, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख सकता। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप्स और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर। आप चाहो तो गा सकते हो, नाच सकते हो, एक दो स्टेप गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ खेलने का प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कंचे भी खेल सकते हो फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि विदाउट लेट और हिंड्रेंस मीन्स बिना किसी हिंड्रेंस बाधा, बिना किसी को बाधा पहुंचाए हुए या बिना बाधित हुए, क्योंकि देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू इन कंपार्टमेंट। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। प्रोवोकिंग उकसाना, प्रोटेस्ट विद्रोह। तो आप जब चाहो खिड़की को बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, बिना किसी को गुस्सा दिलाए हुए। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ। तुम चाहो तो पूरी दोनों खिड़की खोल सकते हो, चाहो दोनों खिड़की बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन डू ओपनिंग देम और शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। और वास्तव में तुम चाहो तो उसे खोल बंद कर सकते हो, एक तरह से फेस्टिवल, त्योहार, स्वतंत्रता के त्योहार के रूप में आप चाहो स्वतंत्र होने के रूप में कि आप उसे खोल बंद कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। और आप चाहो किसी भी कोने में चयन कर सकते हो बैठने के लिए, या फिर चाहो तो एक एक करके सारे कोनों में बैठ सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ इन द ऑन द कुशन and enjoy the luxury of breaking regulation and possibly the hurt of Dora herself। लेखक बड़ी मजाकियापूर्ण अंदाज में कह रहा है, आप चाहो तो पूरी सपाट लंबा पैर फैला करके कुशन में लेट सकते हो और चाहो तो आनंद उठा सकते हो इस विलासता का। कौन सी विलासता का, कौन सी स्वतंत्रता का? कि वो नियम कानून तोड़ने का। Possibly the heart of DORA, Defense of Realm Act,
एक क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम का जो कानून है, आप चाहो तो उसको भी तोड़ सकते हो। ऐसी स्वतंत्रता होती है अकेले होने पे, लेखक ये बताना चाह रहा है। Only Dora will not know that her heart is broken। देखिए अंदाज डोरा लिखने का ऐसा है लेखक, जैसे डोरा एक इमेजिनरी लेडी हो, केवल डोरा को ही पता लगेगा कि उसका हृदय टूटा है। यू हैव स्किप्ड इवन डोरा, आपको डोरा के अंतर्गत कोई सजा भी नहीं मिल सकती है। ये लेखक ने बताया इसमें, इसके माध्यम से। तो इस तरह हम देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ उसने सेकंड पैरा में ये बता रहा है कि स्वतंत्र होने के क्या फायदे हैं, किस तरह आप स्वतंत्र हो सकते हो, रह करके क्या क्या कर सकते हो। अब लेखक अगला पैरा जल्दी से हम खत्म करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेखक कह रहा है आज की रात हमने इनमें से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, हैपन टू अकर टू मी, ऐसा होने के लिए कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ में। इस लेखक ने ऐसा कुछ नहीं किया जो वो वर्णन किया है खोलने से बढ़ने करने लेटने का। When I did was what I did was much more ordinary। लेखक कह रहा है जो मैंने किया वो बड़ा सामान्य, बहुत ही सामान्य सी बात थी। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम वाला यात्री सहयात्री गया उतरा, I put down my paper, stretched my arms, my legs, मैं अपने पेपर को रखा, अपनी हाथ पाँव को स्ट्रेच किया, फैलाया, पैर और हाथ पैर को, स्टूड अप, खड़ा हो गया, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वाज जर्निंग। मैं खिड़की के बाहर उस रात शांत, काम समर नाइट, शांत समर नाइट को खिड़की से बाहर देखा जिस रात में हम लोग यात्रा कर रहे थे। नोटिंग द पैले रेमिनिसेंस, पैले रेमिनिसेंस सूर्य डूबने के बाद जो एक पीलापन नजर आता है कभी कभी आसमान में, उस रेमिनिसेंस में यादें किसके लिए कह रहा है, दिन जाने की। तो उस एहसास को, दिन के जाने के एहसास को, यादों को एहसास करते हुए स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि उत्तरी दिशा में आकाश में अभी भी दिखाई पड़ रहा था। लिंगर्ड मीन्स रुका हुआ था। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, ये सब एहसास करते हुए उस कंपार्टमेंट के क्रॉस किया और डिब्बे के खिड़की के उस पार जाकर के बाहर देखा, ये लेखक बता रहा है। तो इस तरह से लेखक बताया कि उसने कुछ भी ऐसा looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of the day that lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, सिगरेट जलाया। लेखक ही बता रहा है क्या क्या इसने सिगरेट जलाया और sat down and began to read again, बैठ गया और पेपर फिर से पढ़ना शुरू किया। It was then that I began aware of my fellow traveler। लेखक कहता है तब ऐसा हुआ कि जब मैं अपने सहयात्री के प्रति थोड़ा सा एहसास उसके होने का हुआ, संज्ञान आया क्या कोई है। He came and sat on my nose, वो आया और हमारे नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects। वो फेलो ट्रेवलर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। विंगी पंखों वाला, निपी काटने वाला, इंट्रेपिड निडर, इंसेक्ट्स कीड़ा। कौन था वो फेलो ट्रेवलर? विंगी, निपी, इंट्रेपिड, इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैक्यूली मॉस्किटो, जिसे हम वैक्यूली स्पष्ट रूप से शायद मच्छर कह सकते हैं। तरीका है लेखक का बोलने का। आई फ्लिक्ड him off my nose, मैं उसे अपने नाक से झटका देकर के हटाया। He made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window। वो पूरे कंपार्टमेंट की यात्रा किया, इसके त्रिआयामी जो आकार था, स्वरूप था, उसका निरीक्षण किया। ईच विंडो, हर खिड़की पर। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, खिड़की के आसपास फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, ये सोच करके कि जैसे इस विशाल एनिमल से ज़्यादा रुचिकर कोई और चीज़ नहीं है। विशाल एनिमल लेखक अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है कमरे में, इसलिए
आया एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन पे एक नज़र डाली। मीन्स लेखक ने इसमें उस फेलो ट्रेवलर इंसेक्ट्स को ही इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि अपने बारे में बड़ा अच्छा कॉमिकल शब्द इस्तेमाल किया है। क्या कहा है? एक विशाल एनिमल। बच्चों ये इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।